हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते की पिंक निप्पल को अपनी फिंगर से दबा रहे थे, जिससे ते को थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। जेके बस ते की तरफ देख रहे थे और उनकी चेस्ट को बहुत ही प्यार से मसाज कर रहे थे। उनके लिए अपने आप को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर ते की ऐसी कंडीशन देखकर जेके अपने आप को कंट्रोल करते हुए ते को बहुत ही प्यार से मसाज देने में बिजी थे। वो बस पूरा फोकस कर रहे थे। तभी जेके को अपने हैंड पे कुछ वेट सा और वार्म सा फील होता है। जेके जैसे ही अपने हैंड की तरफ देखते हैं कि उनकी फिंगर पे मिल्क की एक ड्रॉप है और वो मिल्क ते की पिंक निप्पल से आ रहा है, जिसे देखते ही जेके एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस ते की तरफ देख रहे थे, जो कि अपने आइज़ को क्लोज करे हुए थे और उन्हें आराम मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके माउथ से बहुत ही स्वीटली और बहुत ही स्लोली आवाज़ आ रही थी, जिसे देखकर जेके समझ पा रहे थे कि ते अब रिलैक्स कर रहे हैं। वो अब जल्दी से उनकी निप्पल को छोड़ देते हैं। अब जेके के लिए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे वो उनकी चेस्ट को छोड़ते हैं, ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो जेके की तरफ बहुत ही कंफ्यूजिंगली देखते हैं। तभी जेके अपनी फिंगर को अपने माउथ में लेते हैं और बहुत ही प्यार से उस ते के मिल्क की ड्रॉप को लिक कर लेते हैं, जिसे देखते ही ते थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जेके एकदम से अपनी फिंगर को लिक क्यों कर रहे हैं। और फिर जेके के ऐसे करने से जब ते कुछ देर बाद अपने सेंस में आते हैं और वो अपने चेस्ट को देखते हैं कि वहाँ से मिल्क की कुछ बूंदें ड्रॉप हो रही है, जिसे देखते ही ते बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं। वो जल्दी से अपनी शर्ट से अपनी अपर बॉडी को कवर करने लगते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो ते के करीब झुकते हुए कहते हैं कि बे बॉय, तुम्हारा मिल्क बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्या मैं इस टेस्ट को और ले सकता हूँ। जैसे ही ते जेके की ऐसी नॉटी बातें सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपनी बिग आइज़ करके ते उनकी तरफ देखने लगते हैं कि ते से ये कैसे शेमली बात कर सकते हैं जेके। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो अपने दोनों हैंड से अपने दोनों चेस्ट को कवर करने लगते हैं, दोनों निप्पल को। पर जेके स्माइल करते हुए और जल्दी से वो ते की शर्ट को ते के अपर बॉडी से एकदम अलग कर देते हैं, उनके कपड़ों को। और वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए, तो बिल्कुल ते के नशे में डूब रहे थे। जब से उन्होंने ते के मिल्क को टेस्ट किया था, वो उसके नशे में एकदम पागल हो रहे थे। वो अपने आप को बिल्कुल नहीं कंट्रोल करते हैं और वो जल्दी से ते की उस पिंक निपल को अपने माउथ में ले लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। वो एक बेबी की तरह ते की निपल को सक कर रहे थे। ते को इससे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर कुछ देर के बाद ते को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने लगा था कि जेके उनके चेस्ट के पेन को कम कर रहे हैं। ते इससे बहुत ज़्यादा शॉक थे कि अभी उन्हें सिर्फ प्रेगनेंसी में अभी 6 मंथ हुए हैं, अभी 3 मंथ और बाकी हैं, तो उनकी चेस्ट से मिल्क कैसे आ सकता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे, पर अब उन्हें जेके के ऐसे करने से बहुत ज़्यादा अब रिलीफ मिल रहा था। ते को धीरे धीरे जेके बहुत ही प्यार से केयरफुली बेड पे ठीक से लिटा देते हैं और वो बारी बारी से ते के निपल को सक करने लगते हैं। जेके के ऐसे करने से ते कुछ देर तक ऐसे ही बहुत ज़्यादा अपने उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। फिर वो धीरे धीरे मेडिसिन के नशे की वजह से धीरे धीरे वो कुछ ही देर में सो जाते हैं। पूरी रात जेके ऐसे ही ते के निपल से मिल्क का टेस्ट लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते के मिल्क के लिए क्रेजी हो गए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा वो टेस्टी लग रहा था। वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी माउथ से ते की निपल को बाहर नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ते अपनी आइज़ ओपन करते हैं, तो वो देखते हैं अपनी चेस्ट पे कुछ भारी सा फील करते हैं। वो जैसे ही ठीक से उठने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अपनी चेस्ट में थोड़ा सा पेन होने लगता है। तब वो नोटिस करते हैं कि जेके अभी भी उनके ऊपर है, उनका फेस उनके ऊपर है चेस्ट पे और उनके माउथ में उनके निपल है, जिससे देखते ही ते थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं। वो शाय फील करते हैं। वो उनके माउथ से
अपने निपल को अलग करने की कोशिश करते हैं, जिससे ते के ऐसे करने से जेके मूव करने लगते हैं और वो अपनी आइज़ को ओपन कर लेते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बस मेरे पास रहो। जिसकी वजह से जेके ते को फिर से टाइटली हग कर लेते हैं, पर ते उनके शोल्डर पे स्लैप करते हैं और वो फिर अपने फ़ोन को लेते हैं साइड टेबल से, अपने हैंड को रेज करते हुए, और वो टाइप करके जेके की तरफ आगे कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे फ्रेश होने जाना है और आप मेरे ऊपर से हटो। और वो ये कहकर बस खड़े होने लगते हैं, जिसे पढ़कर जेके स्माइल करते हैं और उन्हें कल रात का जो भी था सब याद आने लगता है कि उन्होंने अपने बेबी बॉय के मिल्क का टेस्ट पूरी रात लिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और वो स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय अब मैं तुम्हारे मिल्क के लिए एकदम क्रेजी हो गया हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक नशे की तरह है, तुम्हारा मिल्क इतना ज़्यादा टेस्टी है, ते मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहते हुए ते की तरफ फिर से बढ़ने लगते हैं। ते उनके चेस्ट पे अपने दोनों हैंड को रखते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो उठने की कोशिश करते हैं। फिर तभी जेके कहते हैं सॉरी सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टीज नहीं करूँगा, मैं तंग नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। और वो ते को केयरफुली बेड से उतारते हैं और वो उन्हें वॉशरूम में लाके उन्हें ठीक से फ्रेश करने में हेल्प करते हैं। वो उस टाइम पे बिल्कुल भी ते को तंग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ते स्माइल करते हैं और वो बस काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे क्योंकि उनकी निपल बिल्कुल रेड हो गई थी। ते मिरर में जब अपने क्लोथ्स को पहन रहे थे तो वो ये नोटिस करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। जेके भी समझ जाते हैं कि ते किस लिए इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं। फिर वो ते को रेडी करते हैं और वो उन्हें नीचे लिविंग रूम में ले आते हैं, जहाँ पे जिन ऑलरेडी ब्रेकफास्ट के साथ उनका वेट कर रहे थे। आज आरम भी उनके साथ ब्रेकफास्ट ज्वाइन करते हैं। काफ़ी देर तक वो लोग ऐसे ही रहते हैं। डाइनिंग रूम में एकदम साइलेंस होता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जिन उनसे कहते हैं कि जंकुक आज तुम्हें अपने ऑफिस नहीं जाना है, तुम आज ते के साथ ही रहोगे क्या? तभी जेके उनसे कहते हैं कि नहीं मॉम, मैं कुछ ही देर में चल जाऊंगा, पर अभी कुछ लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ये सुनते ही आरम उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुम अपने गेस्ट को हमारे घर में क्यों बुलाते हो? तभी ये सुनते ही ते और जिन आरम की तरफ देखते हैं, फिर आरम ते की तरफ देखते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर जेके उनसे कहते हैं कि डैड, मैंने अपने गेस्ट को नहीं बुलाया, मैंने बस कुछ ते के लिए प्लान करा था, कुछ लोग ते से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो ते के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये सुनते ही आरम और जिन थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और जेके ते को लेके काउच पे आ जाते हैं। ते बहुत ही आराम से बैठे हुए थे, तभी सर्वेंट आके उनसे कहते हैं कि सर आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। जैसे ये सुनते हैं जेके उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। ते आराम से बैठे हुए थे और जेके उनके लेग्स को बहुत ही प्यार से बैठ के मसाज कर रहे थे। तभी काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे रूम में एंटर करते हैं और उनके साथ बोगम भी होते हैं। जैसे ही ते उन्हें देखते हैं वो अपने जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं। वो बस ओपन माउथ करके उनकी तरफ ही देख रहे थे। ते के फेस पे बिग सी स्माइल आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं, तभी जेके उनके हाथ को थाम लेते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुली उठने में हेल्प करते हैं काउच से। और जेके कि बस ते की तरफ देख रहे थे। ते बहुत ज़्यादा खुश थे। वो जल्दी से अपने बच्चों के पास जाते हैं, जहाँ पे ते अपने उन बच्चों की हेल्प करते थे, उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाते थे जो डीप और म्यूट थे। और वहाँ पे ते एक टीचर थे, वो अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा अटैच थे। आज वो सारे लोग इन ते से मिलने के लिए आए थे, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जेके ते को बस यही हैप्पीनेस देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको यहाँ बुलाया था। अब वो बोगम से भी पहले जितना जेलस नहीं थे। वो समझ पाते हैं कि ते सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक दोस्त की तरह ही मानते हैं। बोगम के मन में कुछ भी होते के लिए, पर ते अब उनका हस्बैंड है और ये जेके हर सेकंड बस शो करते थे बोगम के सामने। ते बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आरव और जिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ते को इतने टाइम के बाद इतना ज़्यादा हैप्पी देख के। ते इतने ज़्यादा खुश थे, वो बहुत ज़्यादा उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे।
जेके बस ते की तरफ ही देख रहे थे। फिर वो सबसे कहते हैं कि अब बहुत जल्दी हमारे पास एक तुम्हारी तरह एक लिटिल एंजल आने वाला है। और ये सुनकर सब लोग बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो क्लैप करने लगते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, वो सबके साथ इतना अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो सारे बच्चे जब वहाँ से जाने लगते हैं, जेके सबको गिफ्ट देते हैं ते के थ्रू। और वो ते से कहते हैं कि अब तुम बहुत जल्दी डिलीवरी के बाद इनके पास जाके इन्हें फिर से स्टडी में हेल्प कर सकते हो, उन्हें इनको अच्छे से स्टडी करा सकते हो। ये सुनकर ते के फेस में बिग स्माइल थी कि वो पहले की तरह ही स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो किसी की परवाह नहीं करते और वो जल्दी से जेके को हग कर लेते हैं। वो फर्स्ट टाइम खुद से जेके को हग कर रहे थे। जेके ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ते की लाइफ में उन्होंने फिर से वही सारी हैप्पीनेस दे दी। ते पहले की तरह ही खुश है। ते अपनी फीलिंग्स बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, पर ते की स्माइल उनकी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही थी। उन्हें इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर जेके की बस आंखों से आंसू आते हैं कि उन्होंने जो भी ते की लाइफ से उनकी हैप्पीनेस दूर करी थी, उन्हें इतना पेन दिया था, वो धीरे धीरे उन सारे जख्मों को भर रहे हैं, उस पेन को दूर कर रहे हैं। ये सोचकर जेके भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते खुश है और वो ते का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। सब लोग के साथ जब वहाँ से सारे बच्चे चले जाते हैं, कुछ देर बाद बोगम ते के साथ बैठ के बात कर रहे थे और जेके दूर से ही देख रहे थे। वो बस चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी बोगम को ते से दूर करे, पर वो ते की हैप्पीनेस के बारे में सोच के बस अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि वो अभी बहुत ही बुरी तरह से बोगम को पनिश करना चाहते थे, पर वो ते के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे ते को हर्ट हो, ते को कोई भी टेंशन हो इस कंडीशन में। और वो ये सोचकर अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। फिर वो जल्दी से ते के पास आते हैं और ते से कहते हैं, ते बेबी तुम्हें अब कुछ खा लेना चाहिए। और वो ये कहकर ते को अपनी आर्म्स में उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें रेस्ट भी करना होगा। और वो ये कहते हुए ते को अपने बेडरूम में लेके जाते हुए कहते हैं कि मॉम आप ते के लिए फूड रूम में ही भेज दीजिए। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, जिसे देखकर जिन और आरएम भी स्माइल करते हैं कि जेके कितने ज़्यादा जेलस पर्सन है। वो अभी भी बोगम से कितना ज़्यादा जेलस है, वो ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। और वो फिर स्माइल करते हैं और जेके ते को बेडरूम में ले आते हैं। ते समझ पा रहे होते हैं जेके की जेलस, वो कुछ नहीं कहते हैं और वो बस फेस को नीचे करके हंस रहे होते हैं। ते को ऐसे हंसते देखकर जेके को थोड़ा सा बुरा भी लगता है और वो खुश भी थे कि ते हंस रहे हैं। वो ते के पास आते और कहते हैं, बेबी तुम किसी और के पास इतना क्लोज होके क्यों बैठते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड किस टाइप का है, वो कितना ज़्यादा जेलस होता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।